अस्सलामुअलैकुम बिरादरान वतन। 75वां जश्न यौम आज़ादी 2021। जी हाँ साथियों, आज से सिलसिलेवार तारीख़ हिंद के हवाले से कीमती और सही मालूमात वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचाता रहूँगा। इस सिलसिले की आज पहली कड़ी है, तो आइए साथियों आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरे अज़ीज़ साथियों, अंग्रेज़ों से हुसूल आज़ादी और ग़ुलामी की ज़ंजीरों से हिंदुस्तानी कौम को निजात दिलाने के लिए हमारे पुरखों ने जो जंग लड़ी थी, इसकी एक तवील तारीख़ है। जंग में मुल्क की तमाम कौमों ने जानो तन की बाजी लगाई। कितने घर गांव वीरान हुए, कितने लोग सूली पर चढ़ा दिए गए, कितने गोलियों की बौछार में जामे शहादत पीकर अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरे अजीज साथियों, आज़ादी की जंग में बर्बादी की भी एक तवील दास्तान है, जिसको अंग्रेज़ों ने गदर का नाम दिया। आज हम भी आज़ादी की लड़ाई को अंग्रेज़ों की ताईद में गदर के नाम से याद करते हैं। मेरे अजीज़ साथियों, 15 अगस्त का दिन आज़ादी की यादगार दिन है, जिसकी खुशी हम हर साल मनाते हैं और मनानी भी चाहिए। आज़ादी की खुशी में बर्बादी का गम हम भूल जाते हैं, सिर्फ आज़ादी और खुशी ही खुशी मनाते हैं। मेरे अजीज़ साथियों, आज़ादी का मकसद भूलकर सिर्फ आज़ादी को असल करार देकर आज़ादी के तराने गाते हैं, पूरे मुल्क में परचम कुशाई की रस्म अदा करते हैं। आज़ादी के सूरमाओं शहीदों को याद करके उनकी बारगाह शहादत और तुरबत पर अक़ीदत के फूल निछावर करते हैं। और ये सब कुछ हम एक कौमी फरीज़ा समझकर करते हैं। मेरे अजीज़ साथियों, 15 अगस्त इस रस्मी यादगार के लिए एक अच्छा बहाना है, जो हमें हर साल मिलता है और मिलता रहेगा, और ये रस्म अदा होती रहेगी। इसलिए जश्न यौम आज़ादी 15 अगस्त 2021 ईस्वी हिंदुस्तान और बैरून मुल्क में रहने वाले तमाम हिंदुस्तानी भाइयों को मुबारक हो। मेरे अजीज़ साथियों, लेकिन अब जानना ये है, समझना ये है कि हमारे पुरखों ने आज़ादी के लिए जो जद्दोजहद की, उसके सिले में हमें क्या मिला। आज़ादी के 75 साल बाद हमने क्या खोया और क्या पाया। आइए साथियों, ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद आज़ादी के सिले में बतौर मकसद मुल्क को, कौम को जो कुछ मिला, जी हाँ साथियों, इसके लिए यौम गम भी मनाने की ज़रूरत है। मुसर्रत खुशी मनाने के साथ साथ यौम गम भी मनाने की ज़रूरत है। वो इसलिए कि आज़ादी के बाद अपने मुल्कों में अपनों के हाथों मुल्क व कौम की बर्बादी की दास्तान इससे भी तवील है, जो अंग्रेज़ों ने दोहराई
जबकि वो गैर थे। वो गोरे अंग्रेज थे, बाहर से आए थे। आज हमारे मुल्क में काले अंग्रेज बैठे हुए हैं जो मुल्क को कौम के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो गम मनाने की भी ज़रूरत है। मेरे अजीज़ साथियों, कहाँ है मुल्क की खुशहाली जिसके लिए मुल्क की सरजमीन को मुल्क के जयालों ने अपने खून से सींचा था। जी हाँ साथियों, मुल्क के जयालों ने सरजमीन हिंद को रोशन करने के लिए, चमन को शरो शादाब करने के लिए अपने खून से सींचा था और आज़ादी का तराना गाते हुए, झूमते हुए सूली पर लटक गए थे। जी हाँ साथियों, मुस्कुराते हुए जान दे दिए थे और मुल्क को कौम की इज्जत व नामूस के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी थी। मेरे अजीज साथियों, कहाँ है इंसाफ, वो सच्चाई और अहिंसा का राज जिसके लिए गांधी जी ने सीने पर गोली खाई थी और जिनकी जिंदगी भर की तमाम कौमी व मुल्की खिदमात वो कुर्बानी का सिला गोली से दिया गया। जी हाँ साथियों, आज़ादी के बाद देश के गद्दारों ने, आतंकवादियों ने गांधी जी को उनकी कौमी मिल्ली खिदमात का सिला गोली से दिया, उनके सीने पर गोली चला दी थी। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। मेरे अजीज साथियों, कहाँ है बराबरी, वो मसावात के हुकूक जो दस्तूर में अक़लियतों और दलितों को दिए गए? और कहाँ है अमन व शांति की रूह जिसके लिए मुजाहिदीन आज़ादी की रूहें तड़प तड़प कर इस दुनिया से रुखसत हो गई? कितने अफसोस का मकाम है कि हम उन शहीदों का दिन तो मनाते हैं जिन्होंने अपनी जाने आज़ादी मिलने के बाद असल मकासिद, जी हाँ साथियों, इंसाफ व सच्चाई, अमन व शांति, इत्तेहाद व इत्तेफाक, बराबरी व मसावात के लिए कुर्बान की। यही सिला है जिन्होंने अपनी जान गंवाई, तन मन धन लुटाकर इस चमन को, देश को रोशन किया, सरोशादाब किया। आज के नेता साल भर झूठ बोलते रहते हैं, बेईमानी करते हैं, इंसाफ का खून करते हैं, फ़िरका परस्ती का वजीफ़ा पढ़ते हैं और लोगों को पढ़ाते भी हैं। जी हाँ साथियों, आप अच्छी तरह जानते हैं, इशारा काफ़ी है। दुश्मनी और नफ़रत दिन रात फैलाने में आज के नेता सर्फ करते रहते हैं और वही तदबीरें और तकरीरें करते हैं जिसमें जहर भरा हो, जिससे सरासर मुल्क का नुकसान हो, मुल्क के लिए ख़तरा पैदा हो। क्या मैंने गलत तो नहीं कहा मेरे अजीज साथियों? लिहाजा ऐसे लोगों से होशियार रहना है जो मुल्क व वतन कौम के लिए ख़तरे का बास बन सके। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद।